तो आइए साथियों देखेंगे फ़िलहाल जितने भी स्टूडेंट फ़ौक़ानिया के इम्तिहान 2024 में देने के लिए जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने के लिए जा रही है। इससे पहले अब तमाम साथियों को हमने साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव 2 क्लास करवा चुका है और ये आपका तीसरा क्लास है। P1 का मतलब पार्ट 1, पार्ट 2 और ये पार्ट 3। ठीक है, इस वीडियोज़ में हम जानेंगे कि जितने भी क्वेश्चन आपके इम्तिहान में आने वाले हैं, जितने भी सवाल आपके इम्तिहान में आएंगे वो सभी क्वेश्चन आपको हम इस वीडियोज़ में करवाएंगे। आपसे हमारी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि वीडियोज़ को और क्लास को पूरी अच्छी तरह से कीजिए ताकि आप इम्तिहान में बेहतरीन से बेहतरीन मार्क हासिल कर पाए। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट शुरू करते हैं इस क्लास को। आपसे हमारी एक दरख्वास्त है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर तरह की नोटिफिकेशन और ये जो तैयारी हो रही है इसकी अपडेट मिलती रहे। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता नहीं चल पाता है कि क्लास किस टाइम होती है, तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए जा करके। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ मदरसा बोर्ड का ऑफिशियल ग्रुप है, उसमें जुड़ जाइए ताकि आपको हर क्लास की नोटिफिकेशन वहाँ पर मिल जाएगी। आइए आज की इस क्लास में हम जानेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए सवाल कहता है कि इलेक्ट्रॉन से जुदा करने की सलाहियत और इलेक्ट्रॉन हासिल करने की सलाहियत रखने वाले मादे क्या कहलाते हैं। अब इस सवाल को बेहतरीन तरीके से आपको समझना होगा, उसके बाद फिर जाकर के आपके जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है? ये एक तरह का केमिकल है। ठीक है, जुदा करने का मतलब कहता है कि इलेक्ट्रॉन को त्यागने यानी इलेक्ट्रॉन को हटाने की सलाहियत का मतलब आप समझ रहे होंगे, और इलेक्ट्रॉन हासिल करने की सलाहियत यानी कि इलेक्ट्रॉन को त्यागने और इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की सलाहियत जो रखता है वो कौन सा मादा है। ठीक है, मादा कहते हैं केमिकल को। कौन सा केमिकल है तो यहाँ पर ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। इसमें देखिए केमिकल का नाम है रेड्यूसिंग एजेंट और क्या कहते हैं डाइजनिंग एजेंट। ठीक है, ये दो एजेंट हैं जिसका क्या क्या नाम हमने आपको बताया कि रेड्यूसिंग एजेंट और डाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड है, इसको उर्दू में कन्वर्ट करने के बाद डिफ़िकल्ट होती है पढ़ने में, जिसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। आइए उसके बाद देखिए सवाल कहता है कि इलेक्ट्रॉन छोड़ने और इलेक्ट्रॉन हासिल करने के अमल को क्या कहते हैं। अब देखिए एक होता है इलेक्ट्रॉन को त्यागना और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, तो वही कह रहा है इलेक्ट्रॉन को छोड़ना यानी त्यागना और इलेक्ट्रॉन को हासिल करना यानी कि ग्रहण करना। ये जो प्रक्रिया है इसको क्या कहते हैं तो साथियों इस प्रक्रिया का जो नाम है ऑक्सीडेशन वो रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की ये प्रक्रिया है। अब चलेंगे, सवाल कहता है कि ज़ियाई तरकीब का अमल, ज़ियाई तरकीब को इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा किस कीमियाई मुरक्कब की मौजूदगी में होता है। तो देखेंगे प्यारे साथियों फोटोसिंथेसिस जब आपके एग्ज़ाम में जब आप जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए तो जिस तरह से ये उर्दू लिखा हुआ तो इसी के बगल में आपको इंग्लिश भी एक वर्ड लिखा रहेगा फोटोसिंथेसिस, जिसको बोलते हैं उर्दू में ज़ियाई तरकीब। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो क्लोरोफिल की होती है। ठीक है, अब चलेंगे, सवाल कहता है कि मेथेसिल और तेजना तहलील पजीर को कौन सा रंग देता है तो साथियों ये नारंगी रंग देता है। उसके बाद देखेंगे फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या है। एक फेरस सल्फेट जो है ये सभी क्या है एलिमेंट है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला पूछा जा रहा है तो बहुत सारे जिस तरह आपको पानी का फॉर्मूला पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन का फॉर्मूला पूछ सकता है, तो अगर ऑक्सीजन का फॉर्मूला आपको पूछे तो O2 बोलिएगा। उसी तरह पानी का पूछे तो आप H2 बोलिएगा। ठीक है, इस तरह करके तो यहाँ पर देखेंगे फेरस सल्फेट का जो फॉर्मूला होगा वो Fe2SO4 3। ठीक है, ये फॉर्मूला है उसका। अब चलेंगे साथियों नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। सवाल कहता है कि किसी आंसर के जौहर का एक मोल कितने बराबर होता है। किसी आंसर कहते हैं साथियों एलिमेंट। ठीक है, तो किसी एलिमेंट के जौहर का एक मोल कहते हैं। जब आप बेहतरीन तरीके से केमिस्ट्री को डीपली तरीके से पढ़ेंगे तो ये केमिस्ट्री का सवाल है तो उसमें मोल पढ़ाया जाता है। तो एक मोल बराबर जो होता है वो कितना होता है 6.022 × 10⁻23। तो इसको इस तरह आप बोल सकते हैं 6.022 × 10⁻23 जौहर के बराबर है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे प्यारे साथियों सवाल कहता है
कि मोलर जिसामत क्या है। अब ये मोलर जिसामत जो वो क्या है, तो इसका जवाब आता है कि किसी मादे के एक मोल के जिसामत को मोलर जिसामत कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ये सवाल आपको हमने बताया है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा और सब्जेक्टिव में भी। सब्जेक्टिव में आपको किस तरह पूछेगा कि मोलर जिसामत क्या है, तो आपको इस तरह लिखना होगा कि किसी मादे के एक मोल के जिसामत को मोलर जिसामत कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा गया तो वहाँ पर आपको ये टिक मारना होगा कि किसी मादे के एक मोल को मोलर जिसामत कहते हैं। बस वहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, उसको इस तरह करके गोल करके घेर देना है। अब चलेंगे साथियों, नेक्स्ट सवाल कहता है कि कैल्शियम किस मादा का कीमियाई नाम है, तो साथियों ये पोटाशियम का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि चांदी का किरोसिन, ठीक है, होने पर वह काली क्यों बन जाती है। अब देखिए साथियों, चांदी को अगर आप खुले में छोड़ दीजिएगा, ठीक है, तो वो क्या होता है, या फिर इसमें किरोसिन हल्का अगर लग भी गया, किरोसिन समझ रहे हैं, किरासन का तेल, मटिया तेल जिसको बोलते हैं, जो पहले कोटा में मिला करता था लेकिन अब तो नहीं मिलता, बंद हो गया, ठीक है, तो वो काली हो जाती है। तो क्यों हो जाती है, क्योंकि वो सल्फर सल्फाइड में बदलने की वजह से। जैसे ही आप चांदी को डालिएगा किरोसिन में तो वो सिल्वर सल्फाइड में बदल जाएगा, तो इसके वजह से वो जो है काला हो जाता है। देखते होंगे आप कोई सोना का चीज़ है, उसको अगर ज़्यादातर किरोसिन वगैरह में हाथ डुबाते होंगे तो उसमें वो काला हो जाता है। अब देखें, कह रहा है कि सोना उम्दा को इटली की बेशकीमत धातु क्यों माना गया है। तो साथियों यहाँ पर देखेंगे, सोना उम्दा, सोना समझ रहे हैं ना, जिससे गर्ल्स वगैरह का जेवरात वगैरह बनता है। तो कह रहा है क्योंकि उसका किरोसिन नहीं के बराबर होता है, क्योंकि सोना जो है उम्दा का मतलब होता है अच्छा, इटली की बेशकीमत धातु इसलिए है क्योंकि वो किरोसिन के बराबर नहीं होता। किरोसिन में अगर डालें भी तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखेंगे प्यारे साथियों, तो ये सभी तो मैं करवा ही रहा हूँ यहाँ तक, ठीक है, लेकिन एक चीज़ आप लोगों के लिए हमने तैयार किया है, आप लोगों के इम्तिहान के लिए, ठीक है, वो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। अगर आपने अभी तक उस चीज़ को परचेज़ नहीं किया है तो मैं गुजारिश करूँगा उसे ले लीजिए। एक नोट्स होता है, ठीक है, नोट्स का मतलब होता है जो हमने आज से नहीं 2016 से सभी बच्चों को प्रोवाइड करवाता हूँ, ठीक है। और ये नोट्स का मतलब होता है कि जो भी एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, जो भी सवालात आने वाले हैं, वो सभी सवाल इसमें मैं अटैच करता हूँ, ठीक है, जिससे सवाल मदरसा बोर्ड पूछते हैं, अक्सर पूछते हैं। तो इस नोट्स में आप तमाम साथियों को ऑब्जेक्टिव, ठीक है, एंड सब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन इसमें ऐड है, सभी क्वेश्चन इंक्लूड है जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो इस नोट्स को हमने बहुत मेहनत से तैयार किया है। इस नोट्स को आपको लेना पड़ेगा, तभी जाकर के आप इम्तिहान में कामयाब हो पाएंगे। मैं गारंटी लेता हूं, अगर आपने इस नोट्स को लिया और पढ़ा तो बेहतरीन से बेहतरीन मार्क, फर्स्ट डिवीज़न कोई नहीं काट सकता प्यारे साथियों, ठीक है। इस नोट्स को कैसे लेना है आपको वो बता दे रहा हूँ। सबसे पहले अब तमाम साथियों को इस नोट्स का कुछ प्राइज़ है। इसका हमने प्राइस रखा है 399 रुपये, ठीक है, लेकिन अभी चिल्ड्रेंस डे के मौके पर ऑफ़र दे रहा हूँ मात्र 199 रुपये में, 50% ऑफ है। तो अभी इस ऑफ़र में जा कर के आप 199 रुपये में इस नोट्स को ले लीजिए, ठीक है। ये जो नोट्स है आपके कोई घर पर नहीं जाएगा, आपको इस नंबर पर मैसेज करना है, ठीक है, 92 633 उसके बाद 41 119, ठीक है। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, ठीक है, और आपके व्हाट्सएप पर ही ये नोट्स चले जाएगा। 199 रुपये का पेमेंट कीजिएगा, उसके बाद ये नोट्स आपको सेंड कर दिया जाएगा आपके मोबाइल पर ही, व्हाट्सएप के ज़रिए से, कोई घर वगैरह पर नहीं जाता है, जिससे आपके क्वेश्चन क्या कहते हैं इम्तिहान में आएंगे। चलिए अब चलेंगे, सवाल दूसरा देखते हैं। कह रहा है कि वो मादा जो जलने पर हरारत देते हैं वो डैश कहलाते हैं। देखिए वो मादा समझ रहे हैं ना, एलिमेंट जिसको कहते हैं, जो जलने पर हरारत कहते हैं हिलने डोलने को। तो साथियों वो ईंधन है। जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट आपने गैस को जलाया, ठीक है, कभी आपने गैस चूल्हा को ज़रूर जलाया होगा। जब उससे आग जो निकलती है तो डायरेक्ट इस तरह सीधा नहीं जाता है, ऐसे 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 इस तरह करके तब ऊपर जाता है, ऐसे ऐसे करके। या फिर आपने घर में अपने मिट्टी का चूल्हा वगैरह होगा, उसको आपने जलाया होगा, तो आग जो इस तरह करके जाता है, डायरेक्ट सीधा नहीं जाता। तो वही कह रहा, हरारत उसी को कहते हैं। चलेंगे नेक्स्ट सवाल कहता है कि कोयला पेट्रोलियम और कुदरती गैस क्या कहलाते हैं। तो साथियों वो फॉसल ईंधन कहलाते हैं, ठीक है।
अब चलेंगे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वो कीमियाई तामुल, ठीक है, जिसमें हरारत और रोशनी दोनों हासिल होता है वो क्या कहलाता है। तो साथियों वो कीमियाई तामुल, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है जो कि आपके इम्तिहान में आएंगे। तो वो जो है ना, तो चलिए ये भी सवाल आपका क्लियर हो गया। फसल ईंधन। नेक्स्ट सवाल कहता है कि वो कीमियाई तामिल जिसमें हरारत और रोशनी दोनों हासिल होता है उसे डाइस कहते हैं। तो साथियों उसे जलना कहते हैं, ठीक है, क्योंकि जब आग को जलाया जाता है तो उसमें रोशनी भी और हरारत दोनों पैदा होती है। उसके बाद सवाल कहता है कि जिस्म के अंदर ग़ज़ा ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड पानी और तवानाई में बदल जाता है, इस अमल को क्या कहते हैं। तो अमल तनफ़ुस कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सवाल कहता है कि सूरज में पाया जाने वाला आंसर डाइस है। तो साथियों सूरज में जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन, ठीक है। तो साथियों आज की इस क्लास में आप लोगों का यहाँ तक सबक हुआ, ठीक है प्यारे साथियों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए ताकि आपको सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए बाय।